कांग्रेस कह रही कि नेहरू और मोदी जी की कोई तुलना नहीं हो सकती। नेहरू ने इस देश को बनाया है, मोदी जी इस देश को बर्बादी के कगार पे लेके जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, जो उन्होंने रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का तोड़ा है, नेहरू जी का। और रही बात तुलना की, देखिए मोदी जी की और आपका जवाहरलाल नेहरू जी की तुलना कभी हो ही नहीं सकती। उसका रीज़न क्या है? जो काम उन्होंने बिगाड़े थे नेहरू जी ने, वो उन्हें सुधारने का काम कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, धारा 370 किसने लगाई? जवाहरलाल नेहरू ने। और देश के टुकड़े किसने करे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये जितने भी कुकर्म हुए हैं उस दौर में, अभी तो उन्हें सुधारने का काम कर रहे हैं। अभी तो उन्हें सुधारने का काम किया जा रहा है। अभी तो आप देखना, क्योंकि जो एक कह रहे हैं तुलना तो कभी हो ही नहीं सकती। नेहरू जी की और मोदी जी की तो तुलना कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि हमेशा जो गांधी खानदान की जो नियत रही है, वो देश को तोड़ने की, बांटने की रही है। और नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए कंपेयर तो कभी हो ही नहीं सकती। और रही बात काम की, तो आप देखो, देश छोड़ो, बाहर में जो है नरेंद्र मोदी जी की वजह से हर जगह पर हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर मामले में बढ़ा है। आप ये देखिए, कूटनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया में इस समय हाहाकार मची हुई है, हाहाकार मची हुई है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री, मुझे अपने प्रधानमंत्री पे पूरा गर्व है। पूरा दुनिया रो रही है, लेकिन मेरे देश का आम नागरिक, छोटे से लेके बड़े तक, हर आदमी खुशहाल है, हर आदमी पेट भर के 2 रोटी खा रहा है। इन्हें ये हजम नहीं हो रही कांग्रेसियों को। तो ये समझने की ज़रूरत है। और देश की जनता पूरी तरीके से देख रही है, समझ रही है। क्योंकि चाहे कोई भी परेशानी हो, पूरा देश जो है एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और अभी तो मोदी है, और अभी तो बाबा को आने दो, योगी जी को आने दो, और फिर देखना क्या से क्या बदल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ग्लोबल संकट है उसमें मोदी जी ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक से चला नहीं पा रहे हैं मोदी जी। देखिए, ग्लोबल संकट जो है, मुझे एक बात बताओ, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो अपना एजेंडा बता दे, कैसे ग्लोबल पोजीशन को जो है ठीक करा जाएगा, कैसे बताए तो सही। मुंह चलाने से, चबड़ चबड़ करने से जो है काम नहीं होता है, बात नहीं बनती है। उन्हें मोदी जी के राज में देश में शांति बनी हुई है, हर आदमी खुशहाल है, हर आदमी जो है पूरी तरीके से सुख समृद्धि के साथ जी रहा है। ये इन कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि इस देश का आम नागरिक जो है इतने बड़े संकट में भी देश में एक आरामदायक जिंदगी क्यों जी रहे हैं, ये इनसे हजम नहीं हो रहा है। और रही बात, बताए ना, किसने मना किया? सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सब कुछ किया गया। बताए, अपना एजेंडा दे राहुल गांधी कि मोदी जी, हमें अपने देश को सुरक्षित और करने के लिए ऐसे नहीं, ऐसे काम करना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने, आज हम जो है आराम की, चैन की नींद सोते हैं। हमें ये चिंता नहीं है हमारे यहाँ तेल कहाँ से आएगा, गैस कहाँ से आएगी। ये हमारा जो नरेंद्र मोदी जी वो इंतज़ाम कर रहे हैं वो। तो यही तो शांति है हमारे देश में। हमारे देश में कौन सा भुखमरी आ रही है? बाहर देखो, ये हमेशा पाकिस्तान से तुलना करते थे। अरे और देशों को देखो, वहाँ कितनी हाहाकार मची है। मेरे देश में शांति है तो वो मेरे नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। मेरा राजा जो है, देश का राजा जो है, उस पर गर्व है 150 करोड़ लोगों को इस देश के, जिन्होंने चुन करके बनाया है। क्योंकि उन्हें पूर्ण तरीके से विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। तो जैसे अभी विपक्ष कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, रोजगार नहीं है, जो जिस वादे पे आई भाजपा वो पूरा नहीं की है। तो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भाई सब, महंगाई कौन सी महंगाई? कहाँ है महंगाई? मुझे ये तो बताओ। महंगाई है तो कपड़े फाड़ करके बैठे ना अपना राहुल गांधी, क्यों नहीं बैठता है आकर के? उन्हें सिर्फ टीवी पे अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, एसी रूम में बैठ के महंगाई है जी, महंगाई है। अरे जनता जिता रही है, जनता चुन रही है, बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है, नरेंद्र मोदी जी को चुन रही है। जनता देख रही है ना सारी चीज़ों को।
मुझे पता है कि हमारे देश का मुखिया जो है नरेंद्र मोदी जी जो बैठे हुए हैं वो हमारे सबके ऊपर हाथ रख रखा है। उन्हें जब तक नरेंद्र मोदी ऊपर केंद्र में बैठे हुए हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। ग्लोबल में चाहे कुछ भी उठापटक होती रहे, लेकिन मेरे देश का नागरिक तब तक सुरक्षित बैठा है जब तक मुखिया जो है नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मतलब देश ठीक से चला रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास से चला रहे हैं। पूरे 150 करोड़ की आबादी लगभग हो गई है हमारे देश की। देश का युवा, देश का हर व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है और सारे जो सब मिलकर के जो है नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार बधाई देता हूँ। अब कांग्रेस ये कह रही है कि नेहरू और मोदी में कोई तुलना नहीं हो सकती, नेहरू ने इस देश को बना के खड़ा किया, मोदी जी तो बेचने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? वैसे एक बात बताओ ना, नेहरू जी की तो होड़ हो नहीं सकती जिन्होंने कश्मीर में 370 लगाई, मोदी जी ने आकर हटा दी। ठीक है, नेहरू जी ने तो वो बीज बोया जो किसी ने नहीं बोया। 370 जो लगाई थी, हम कश्मीर है हमारा अंग, लेकिन हम वहाँ पे परदेसी होते थे, अपने आप को फील करते थे। लेकिन जो मोदी जी ने दिया ना कि हाँ भाई हमारा हिस्सा है, 370 हटा के 35 से जो भी था वो हटा के बहुत बढ़िया काम करो। मैं कह रहा हूँ जब से मोदी जी आए ना, इस देश की जो तरक्की हुई है ना, मैंने खुद आंखों से देखा है भाई। जिस क्षेत्र से मैं हूँ ना, वहाँ बिजली, रोड और पानी कोई व्यवस्था नहीं थी। रोड में खड्डे, मैं कह रहा हूँ 10-10 फुट के भी खड्डे ऐसे साइडन से निकलना पड़ता। लेकिन आज जो उन्होंने काम किया है भाई, तारीफ करता हूँ मैं। सब जितने पीएम ना उनकी तारीफ करता हूँ, बड़े बड़े सब ने अच्छा काम किया। लेकिन जो सबसे बेस्ट अगर कोई कह लगे पीएम में सबसे बेस्ट नंबर देने, तो नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी है। क्योंकि उन्होंने जो काम किया ना मेरे क्षेत्र में, मैं अपनी बता दूँ, पूरे देश में भी घूमा हुआ हूँ मैंने हर जगह देखा है काम। जो रोड, बिजली और जो कनेक्टिविटी बताई है ना, बनाई है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो सरकार फौज है उसको जो पावर मिली है वो मोदी सरकार में मिली है। मोदी जी ने जो हमारी फौज है ना उसको इतना ताकतवर बना दिया। मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में हम विश्वगुरु होंगे। आने वाला जो समय होगा विश्वगुरु, हाँ विश्वगुरु का होगा। ये क्या देख के बोल रहे हैं भाई? जो सेना के मनोबल है, मैं कह रहा आज कोई सा ऐसा हथियार नहीं जो सेना के पास नहीं होगा। लेकिन पहले जैकेटें जो होती है ना बुलेट प्रूफ, उसके लिए भी सेना जूझती थी, जो हमने सुना है। ठीक है, बॉर्डर पे अगर उधर से गोली चल रही है तो इधर से पहले दिल्ली हाई कमांड से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, मोदी जी ने वो करके दिखाया। सर्जिकल स्ट्राइक की हनुमान बजरंगबली की ढाल गए ऊपर से ही आ गए। तो भाई मोदी जी वो है, ये कोई नेहरू वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी वाला भारत है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जितने मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे ना, वो देश को अच्छी पावर में ला देते, लेकिन उनको ना फ्रीडम फाइटर नहीं दिया, यानी कि उनको पूरा खुला नहीं दिया। वो एक कठपुतली थे, और नहीं तो उनसे कला, मैं कह रहा हूँ उनसे पढ़ा लिखा बंदा कोई नहीं था, इतनी ऊपर पहुँचा देते हमारे देश को। लेकिन वही है, सोनिया गांधी जी पीएम थी, नाम के थे सिर्फ वो। तो कम से कम ऐसा तो नहीं है ना आज भाई, पीएम जो है हमारा वही है, कोई पीर दरवाजे के पीछे कोई और तो है नहीं, वही है ना। तो बस तो भाई मैं खुद कहता हूँ, मैं 14 से पहले कांग्रेस ही था, हकीकत बता रहा हूँ, रियल कांग्रेस को वोट देता तो सब कुछ है। लेकिन मेरा मन क्यों बदला? मोदी जी आए, मोदी जी ने जो करो ना, मैंने सीधा बोल दिया, जिस दिन 370 हट जाएगी मेरे देश से और राम मंदिर बढ़ जाएगा, उस दिन से मैं उसी सरकार के साथ रहूँगा। और मैं वही है भाई, सरकार बीजेपी की मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन से मुझे राम मंदिर दे दिया और मेरा जो कश्मीर जो अलग मानते थे ना, वो कश्मीर मुझको दे दिया, मुझे क्या चाहिए? भारत में मिल गया, और क्या चाहिए यार? आज कश्मीर में हम गर्व से जा सकते हैं, पहले नहीं जा पाते थे भाई। पहले आतंकवादी कहीं भी, जो आज लाल चौक पे राहुल गांधी जाके झंडा फहराते थे ना, मोदी जी की देन है वो। जब मोदी जी सरकार में भी नहीं थे ना, जब लाल चौक पे झंडा फहरा के आए थे, तो उसको कहते हैं 56 इंच का सीना। मोदी जी का जो 56 इंच का सीना दम दिख रही है आपको? राहुल गांधी कह रहे हैं 56 इंच का सीना अब दिख नहीं रहा है, वो दम नहीं है पीएम में, अब रिटायरमेंट लेने का समय है मोदी जी का, ले लेना चाहिए। विपक्ष का काम है बोलना ये चीज़, लेकिन देश की जो जनता है ना, वो सब कुछ समझ रही है, सब कुछ समझ रही है कि हमारा पीएम कितना दमदार है और कितना नहीं, वो अच्छी तरह जनता जानती है। और जो ये कहते हैं ना कि पीएम में दम नहीं है, 56 इंच का सीना कहाँ गया, मैं कह रहा हूँ उनके काम देख लो और उनके बॉर्डर पे जाके देखो। मेन चीज़ है, अपना देश सुरक्षित जो है ना वो बॉर्डर से होता है, और बॉर्डर जाके देख लो, आज बॉर्डर सुरक्षित हाथों में है। और हमारे देश की जो फौज है ना, वाकई में ही इस टाइम पे जो कर रही है बहुत बढ़िया। भाई मैं बताऊँ, आज यूपी में गुंडा राज के लिए जाना था तो यूपी कभी, मैं भी हूँ ऐसी चीज़ से, लेकिन आज जो यूपी है ना, वो आज जाना जाता बुलडोजर बाबा। ठीक है ना, आज हमारी बहन बेटी जो है सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन को जो
छूट दे रखी है ना सरकार ने, वो बहुत बढ़िया लगता है भाई। और मैं कानून व्यवस्था मैं कह रहा हूँ यूपी का 100% एक नंबर का भाई। और पुलिस प्रशासन को मैं यूपी को सलूट करता हूँ। नहीं, पुलिस प्रशासन को मैं कभी नहीं करता था, कहीं की भी हो, लेकिन यूपी की जो पुलिस प्रशासन मैं उसको सलूट करता हूँ, क्योंकि जो काम करती है ना, आज रात को 2 बजे भी निकलता हूँ ना, तो 2 बजे किसी की ताकत नहीं है, पहले 10 बजे लूट लेते थे भाई, मैं भी लूटा हूँ। तो मतलब यूपी बदला है बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा बदला। मैंने अखिलेश का भी टाइम देखा है, मायावती जी का भी देखा है, लेकिन मायावती जी, अखिलेश का तो जीरो कहूँगा मैं, मायावती का जो टर्न था वो भी अच्छा था थोड़ा, तो उसको भी देता हूँ मैं 30 से 50 नंबर उनको भी दूंगा, लेकिन इनको जो दूंगा तो वो 100 के 100 दूंगा भाई, क्योंकि ये कानून व्यवस्था अच्छी संभाल रहे हैं। अपराध मुक्त की इन्होंने बात की तो वो यूपी हुआ है, वो हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, काबू करना कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक ये भी है मुद्दा कि महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? देश में जिस तरह से कह रहा है कि महंगाई ज़्यादा हो रही है मोदी सरकार में, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई और रोजगार नहीं है, विपक्षी नेता ये भी कह रहे हैं। वो बात आपकी सही है, महंगाई है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे एक चीज़ और बता दूं, ये विपक्षी ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं कि जनसंख्या कानून लाओ। भाई जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अरे विपक्ष का काम है, मुद्दे बताओ ना। और मैं तो कहता हूँ सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनसंख्या कानून जितनी जल्दी लाओगे, नहीं तो जनसंख्या विस्फोट इतना बड़ा होगा जो संभाले में नहीं आएगा। और जो महंगाई की बात कर रहे भाई, सुनो, महंगाई है, मैं मानता हूँ, हमने कोरोना झेला है, ठीक है, हमने यूक्रेन युद्ध झेला, यूक्रेन रूस युद्ध झेला है, आज अमेरिका इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, वो भी युद्ध झेल रहे हैं, लेकिन जब भी मैं कह रहा हूँ ना के % है महंगाई, और देश सुरक्षित चाहिए ना भाई। 2, 4, 10 रुपये का कोई मुंह नहीं देखता है। जब आदमी कुछ खाने जाता है ना, अच्छी चीज़ खाएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा वक्त लगेगा वक्त, लेकिन सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आज तुम्हें देश के हमारे युवा, जो हमारे देश के वासी है जितने भी, आज ज़रूरत है पीएम को अपने देश के युवाओं की, तो उनका साथ दो। उनका ये नहीं है कि महंगाई होगी, यार क्या महंगाई है। मैं एक छोटा सा आदमी, कोई बड़ा नहीं हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं भी रोजी रोटी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ ना। कहाँ से महंगाई है? जैसी महंगाई बढ़ी है ऐसे रोजगार भी बढ़ रहा है। और भाई ये तो है नहीं सरकार कोई सी भी हो, सरकारी नौकरी सबको दे देगी, कोई सरकार नहीं करेगी। ये तो सब जॉब ले उनको इतनी नौकरी दे देंगे, तो कोई सरकार नहीं कर पाएगी सबको सरकारी नौकरी। क्या प्राइवेट नौकरी नहीं होती है? एक गाड़ी चलाने वाला भी क्या प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, वो भी तो एक नौकरी है ना भाई। गुजारा तो कर, रोजगार तो है ना। ओला उबर भी चला लो, रैपिडो चला लो, बहुत है धंधे यार, ब्लैंकेट चला लो, करने वाले को कहीं कमी नहीं है। लेकिन जिनको ढपली बजानी है तो उनके लिए तो रोजगार यार मैं घर बैठे नहीं दे देगा कोई भी। मेहनत करो सब कुछ मिलेगा भाई, मेहनत करेगा। मैं बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर और मेरा भाई एक दिल्ली पुलिस में लगा, एक यूपी पुलिस में 12वीं करके अपनी मेहनत से लगो, 1 रुपया रिश्वत को नहीं दिया, 1 रुपया। तो आज वो बढ़िया है ना भाई मेरे लिए, जो मेरी बहन नौकरी भी लग गई, मेरा भाई भी, और 1 रुपया बिना रिश्वत के। पहले देखो ना बिहार में खेत भी नाम हो गए जब नौकरी मिलेगी रही, तो भाई उनसे तो बढ़िया है कि अपनी मेहनत पे, काबिलियत पे जा रहा बंदा। इससे बढ़ के क्या चाहिए यार? सरकार अच्छा काम कर रही है, जहाँ भी है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। तो भाई उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम है बरगलाना जनता को। विपक्ष कभी भी अच्छी चीज़ बताता ही नहीं है, वो नेगेटिव जितना फैलाएगा उतना फैला रहा है, और उसको फैलाने दो। मैं विपक्ष में ना मायावती जी को सबसे बढ़िया मानता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं उनको इसलिए मानता हूँ, वो सीधा देश के लिए जोड़ने की बात करती है कभी भी। ठीक है, कोई गलत चीज़ हुई है उसके लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन अपने देश के खिलाफ एक बात नहीं बोलेगी, ना अपने समाज के लिए कोई खिलाफ बोलेगी। क्योंकि नेता वही अच्छा था जो सभी समाज को लेके चले, ठीक है ना। उसका कोई नहीं होता है कि मैं अपने समाज की, नहीं, वो सब समाज की बात करती है। मुझे इसलिए सबसे टॉप जो लगती है वो मायावती जी लगती है। अगर विपक्ष में मैं बताऊं, और मुझे नहीं लगता ना अखिलेश यादव जी, ना राहुल गांधी, कोई नहीं भाई। अरे एक और चंद्रशेखर रावण, वो तो कतई लगता ही नहीं गुरु नहीं लगता भाई ये चॉइस है यार अपनी अपनी। अब नेहरू जी और मोदी की तुलना कैसे हो जाएगी? मोदी अपनी जगह सही है, नेहरू जी अपनी जगह सही थे। उस टाइम 33 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, आज 150 करोड़ है तो उस टाइम तो कोई भी संभाल लेता। पाकिस्तान अलग करा दिया नेहरू जी ने, है पाकिस्तानियों को ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करें, हमारे को देश चलाने को दो। तो सरदार पटेल जी ने बोला कि 1 पैसा भी मत देना, लेकिन नेहरू जी ने माने 7 करोड़ रुपए दे दिए।
तो नेहरू जी ने तो यही करा है कांग्रेसियों ने। अब मोदी जो है गरीबों का भला कर रहा है, सबको घर दे रहा है, लैट्रिन बाथरूम दे रहा है। तो मोदी जी का और कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगा? नहीं, मोदी जी ने बहुत काम किया। पहले भारत में 80% हथियार बाहर से खरीदे जाते थे, अब 80% भारत बना रहा है। तो मोदी जी ने बहुत काम किया है। हर चीज़ है हमारे पास आज मोदी जी के राज में। महंगाई की बात ऐसी है, जब हम दिल्ली आए थे तो हमारी 220 रुपए की नौकरी लगी थी, आज हम 220 रुपए 1 घंटे में कमा लेते हैं। तो महंगाई से नहीं है, जब शांति है आदमी को तो सब कुछ मिलेगा। तो मतलब महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। अब तक का आपने तो कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल देखे, अब तक का सबसे अच्छा बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? 1 नंबर और 2 नंबर किसको रखना चाहते हैं? विकास के बारे में और देश की सुरक्षा के बारे में तो मोदी ही है, सबसे ज़्यादा आगे है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुजम्मिल हसन हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं मधुबनी बिहार से हूँ। अच्छा, मधुबनी बिहार से हैं। बिहार के लोग राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी मोदी जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने का, तो कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी और नेहरू जी की तुलना नहीं कर सकते, उनकी तुलना नहीं हो सकती। नेहरू जी ने इस देश को बना के खड़ा किया है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। क्या कहेंगे? नहीं, तुलना क्यों नहीं हो सकती है, उससे बेहतर कर सकते हैं। बेहतर कर सकते हैं। कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बेहतर? बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या उससे किया है मोदी ने अभी तक? किया है, बहुत कुछ किया है। ट्रिपल तलाक का मामला कानून लागू हुआ है, ये सब हुआ है। कहाँ से हैं? बिहार से? हाँ जी, अच्छा, ये बताइए, मोदी जी कैसा देश चला रहे हैं? अच्छा चल रहा है। पहले से तो अच्छा है, हम लोग जो दौर देखे हुए उससे अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि मोदी और नेहरू की कोई तुलना नहीं हो सकती। अभी नरेंद्र मोदी ने एक नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो कांग्रेस कह रही है कि तुलना नेहरू की नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं ना, मोदी जी हैं, मोदी की तुलना कहाँ से की जाएंगे इनके साथ? हाँ, मोदी जी के सब थोड़ी मोदी जी हो सकते हैं। तो वो चीज़ है, मोदी जी की अलग पहचान है अपनी। मोदी जी की क्या पहचान है? विकास की ओर ध्यान देते हैं, गरीबों की ओर ध्यान देते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और क्या